बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आपका मुअल्लिम सर नवीद अज़ीम नक्शबंदी हाजिर है। बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर उर्दू का एक सवाल करना सीखेंगे। हमारा मौजू है खुलासा निगारी, यानी दिए गए सबक का खुलासा लिखें मुसन्निफ के तारुफ के साथ। अच्छा, मुसन्निफ जो है, हमारा मौजू है ज़ेवर का डिब्बा, जिसके मुसन्निफ हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का तारुफ आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं आपको ज़ेवर का डिब्बा उसका खुलासा आपके सामने पेश करूंगा। एक नौजवान लड़का है जिसका नाम है चंदर प्रकाश। ये नौजवान लड़का बेरोजगार है। इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और इसके पास अपना घर भी नहीं है। इसको एक ठाकुर साहब के घर 30 रुपए माहवार पर नौकरी मिल जाती है। अच्छा, इसकी बीवी इसके साथ है जिसका नाम है चंपा। ठाकुर और ठुकराइन साहब इसकी बहुत इज्जत और कदर करते हैं, क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा शख्स है। ठाकुर साहब इसे 30 रुपए माहवार पर अपने यहाँ ट्यूशन ट्यूटर रख लेते हैं और चंदर प्रकाश उनके बेटे वीर इंदर को पढ़ाता है, जो कि खुद एक नौजवान लड़का है। अच्छा, ठाकुर साहब इस पर एक और मेहरबानी ये करते हैं कि अपने घर से मुत्तसिल यानी एडजेसेंट या नेबरहुड में एक घर साजो सामान के साथ, जिसको हम यूँ कहते हैं वेल फर्निश्ड, इसको रहने के लिए भी दे देते हैं मुफ्त में। अच्छा, वक्त गुजरता है, चंदर प्रकाश रोजाना उनके घर पढ़ाने जाता है और इस तरह माहवार मंथली उनसे फीस लेता है। यहाँ तक कि ठाकुर साहब के बेटे वीर इंदर की शादी का वक्त आ जाता है और ठाकुर साहब उस पर इतना भरोसा करते हैं, दोनों मियाँ बीवी, कि उससे मशवरे लेते हैं शादी के हवाले से। और फिर जब शादी का वक्त शुरू होता है तो शादी के तमाम इंतजामात भी उसके हवाले कर देते हैं। एक तरफ बज़ाज़ है, बज़ाज़ कहते हैं बच्चों कपड़े वाले को, एक तरफ सुनार है, एक तरफ खाना पकाने वाले हैं, एक तरफ टेंट शामियाने वाले हैं। सबसे डील करना गोया अब चंदर प्रकाश का काम है। यूँ समझ लें वो उनका एक मैनेजर है। अच्छा, उसके पास तमाम रुपए पैसे भी उसके हवाले कर दिए गए हैं जो शादी के लिए रखे गए थे। अब चंदर प्रकाश उस वक्त इतनी यानी अपनी उसकी शख्सियत की ईमानदारी दिखाई गई है कि वह हज़ारों का लेन देन ठाकुर साहब के लिए कर रहा होता है मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन वो कहीं पे बददियानती यानी डिसऑनेस्टी या बेईमानी नहीं करता। यहाँ तक कि एक मौका ऐसा आता है कि जब ठाकुर साहब उससे अपनी यानी कि होने वाली बहू के लिए सुनार के पास जेवरात बनवाने के लिए भेजते हैं और उस वक्त के लिहाज से, आज से 100-150 साल पहले के लिहाज से 5000 का जो है वो जेवर तैयार होता है। अच्छा, इधर उसके चंद्र प्रकाश के अपने घर का यह हाल है कि 30 रुपए माहवार पर वो जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी बीवी चंपा बड़ी उदास रहती है और ये शिकवा करती है कि मेरे पास मतलब जेवर नहीं है और मैं ठाकुर साहब की शादी के घर होने वाली शादी में क्या पहनूंगी, मैं तो कोई बहाना बनाकर नहीं जाऊंगी। वैसे क्या ख्याल है, आज की औरतें भी ऐसी हैं? औरत किसी भी दौर की हो एक ही जैसी होती है, मैं तो ये कहूँगा। बहरहाल, नहीं अच्छी माशाल्लाह और भी औरतें होती हैं। बहरहाल, तो मैं ये कहूँगा कि चंदर प्रकाश जो है, आखिर जब वो अपनी एक तरफ बीवी की ये बातें सुनता है जिसमें उसके लिए एक मायूसी, एक एहसास कमतरी, एक गुर्बत का इजहार होता है, तो जब वो सुनार के पास से ठाकुर साहब के लिए जेवर बनवा कर लाता है तो उसके दिल में बेईमानी जगह बना लेती है। वो बड़ा बेचैन हो जाता है और बड़ी मायूसी से सोच रहा होता है बिस्तर पर लेटकर कि हम जैसे गरीब लोगों की घर में ये जेवरात कब आएंगे, क्या हम इस काबिल नहीं? आखिर उसके अंदर का ये बुरा ख्याल उसको मजबूर कर देता है कि वो रात को अपनी दीवार फलांग कर ठाकुर साहब के घर में छलांग लगाता है। उससे जाहिर है सारी जगह पता है कि जेवर कहाँ पर है।
वो जेवर का डिब्बा निकालता है संदूक में से और ला कर अपने पास छुपा देता है। अच्छा, यहाँ पर वो खामोशी से लेट जाता है, उसकी बीवी चंपा को इस बात की इतला नहीं है। सुबह एक कोहराम मचा हुआ होता है और उसकी बीवी चंपा आकर उसे बताती है कि ठाकुर साहब के जेवरात चोरी हो गए हैं। चंद्र प्रकाश हैरानी का इजहार करता है और ठाकुर साहब से जाकर अफसोस करता है। ठाकुर साहब कहते हैं हो सकता है कि कोई, बल्कि चंद्र कहता है हो सकता है किसी नौकर ने चोरी की हो। ठाकुर साहब कहते हैं कि किसी चोर के आने जाने का निशान नहीं, कमरे का ताला नहीं टूटा, दीवारों का रंग नहीं निकला, चोर आया कैसे। दोनों छत पर जाते हैं तो बड़ी हैरत अंगेज बात सामने आती है कि चोर के पांव के निशानात दोनों की छतों पर नजर आ रहे होते हैं। यानी जो घर में शादी के लिए चूना हो रहा होता है, रंग हो रहा होता है, वो ताज़ा होता है। तो चंद्र प्रकाश जब छलांग लगाकर जाता है तो जाहिर है उसके कदमों के निशान जाने के और आने के वो वाज़ेह नजर आ रहे होते हैं। लेकिन मासूमियत देखिए ठाकुर और ठुकराइन साहिबा की, ठाकुर साहब और ठुकराइन साहिबा की, कि वो उस पर शक नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि चोर शायद इनके घर से आया खामोशी से और वहां से जेवरात लेकर चला गया। फिर ठाकुर साहब कहते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, लेकिन क्योंकि चंद्र के दिल में एक चोर होता है कि कहीं पुलिस आकर उस पर शक ना करे, वो मना कर देता है। बहरहाल चंद्र प्रकाश अपनी पशेमानी, अपनी निदामत, अपने पछतावे को कैसे जाहिर करता है, वो ये कहता है कि ठाकुर साहब मेरी वजह से इस घर में चोरी हुई है कि मैं तो दिन भर यहाँ मसरूफ रहता हूँ, मेरी बीवी चंपा अपने कामों में मसरूफ रहती है, तो हो सकता है चोर खामोशी से दाखिल हुआ हो हमारे घर में और फिर चला गया हो, तो मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। वो कहीं और किराए के घर पर जाकर रहने लगता है और इस दौरान शादी के मामलात भी निपटाता है। शादी हो जाती है। अच्छा, अब बात आगे बढ़ती है। चंद्र ने वो जेवरात छुपाए हुए होते हैं एक संदूक में और उसकी चाबी छुपा कर रखी हुई होती है। चंपा बड़ी हैरान होती है कि मेरे शौहर ने कभी मुझसे ये बात नहीं छुपाई। वैसे कहा जाता है कि शौहर अपनी तनख्वाह जरूर छुपाता है बीवी से, बाहर होता है तो है ये। तो चंपा के ध्यान में ये शक आता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है उसमें। चंद्र उसे मुतमईन करने की कोशिश करता है कि मेरी कुछ पुरानी किताबें हैं जो मैंने इसमें रख दी हैं, लेकिन चंपा का शक दूर नहीं होता। आखिर वो एक ठेले वाले से कुछ चाबियां खरीदती है और उन चाबियों को आजमाती है तो वो संदूक खुल जाता है और फिर राज सामने आ जाता है। चंपा जब वो जेवर देखती है तो उसके दिल में अपने मियाँ के लिए बहुत ज़्यादा बुराई पैदा होती है। उसका मान, उसका एतमाद टूट जाता है, वो उदास रहने लगती है। दोनों मियाँ बीवी में चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, लड़ाई शुरू हो जाती है और वो प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। इस दौरान एक और वाक़या होता है कि शहर के एक बड़े बैंक में नौकरी के लिए इश्तिहार दिया जाता है जिसकी तमाम शराइत पर चंद्र प्रकाश पूरा उतरता है, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा अकाउंटेंट है। उसने इस अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ है। लेकिन बैंक ने ये शर्त रखी होती है कि आपको 10,000 रुपये ज़मानत यानी गारंटी के तौर पर जमा करवाने हैं। तो जाहिर है चंद्र के लिए तो नामुमकिन होता है, लेकिन ठाकुर साहब इस मौके पर चंद्र की हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि आप दरख्वास्त जमा कराओ, मैं 10,000 रुपये ज़मानत के तौर पर दूंगा। गोया एहसान पर मजीद एहसानात। यह बात चंद्र बहुत शर्मिंदा होता है कि ठाकुर साहब उसके लिए क्या जज्बा रखते हैं और उसने उनके लिए क्या किया, उनके साथ क्या किया। बहरहाल नौकरी हो जाती है, ज़मानत भी दे दी जाती है और फिर इस नौकरी की खुशी में चंपा ठाकुर साहब, ठुकराइन साहिबा और उनके यानी बेटे और बहू की दावत रखती है, क्योंकि वीरेंद्र तो अब शादीशुदा है। वीरेंद्र नई बहू यानी नई नवेली दुल्हन और मियाँ बीवी को बुलाया जाता है दावत में। अच्छा, चंद्र यहाँ पर क्योंकि उसके जहन में शक, जाहिर उसके जहन में पछतावा बहुत बढ़ चुका होता है, तो जब वो क्या प्लान करता है हम समझने की कोशिश करते हैं कि खाने की दावत के बाद वो उनसे दरख्वास्त करता है कि आज की रात आपका पूरा ख़ानदान हमारे घर पे क़याम करेगा, मतलब स्टे करेगा। चंपा बड़ी हैरान होती है कि हमारे घर में इन अमीर अफराद के लिए ना आरामदेह बिछोने हैं यानी कंफर्टेबल बेड्स नहीं हैं, बिस्तर नहीं है। बहरहाल जब चंद्र प्रकाश बहुत ज़िद करता है तो ख़वातीन अलग कमरे में
और जो मर्द हजरात हैं वो अलग जगह पर सो जाते हैं। और रात के वक्त चंद्र प्रकाश खामोशी से उठता है, अपने संदूक से जेवरात निकालता है, उसी तरह दीवार फैलांग कर जाता है और जेवरात को ठाकुर साहब के डिब्बे में संदूक में वापस रखकर आ जाता है। आज जाते हुए भी उसकी टांगें कांप रही थी और जब वो पहले चोरी करने गया था तब भी उसकी टांगें कांप रही थी, लेकिन दोनों में फर्क था। आज उसकी टांगों में लर्जिश की वजह खुशी, ये लर्जिश, ये शिवरिंग खुशी से थी, और पिछली दफ़ा जब वो चोरी की नीयत से गया था तो ये लर्जिश, ये शिवरिंग खौफ की वजह से थी। जब वो रखकर आ जाता है उसका दिल मुतमईन हो जाता है। सुबह ठाकुर साहब की फैमिली अपने घर वापस चले जाते हैं और एक शोर मचता है। जब चंद्र प्रकाश पहुंचता है उनके घर ट्यूशन पढ़ाने हस्बे मामूल, तो पता चलता है कि जी ठाकुर साहब ये बताते हैं कि जी, उनके घर वाले ये बताते हैं कि जी आपकी दावत बड़ी मुबारक साबित हुई और चोर ने बड़ी खामोशी से जेवरात वापस रख दिए। जैसे ये खबर चंपा को मिलती है उसके दिल से अपने मियाँ के लिए वो बुराई दूर हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि उसका बिछड़ा हुआ शौहर उससे दोबारा आकर मिल गया। तो बच्चों, यह है कहानी का खुलासा, जेवर का डिब्बा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय से आगाह करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।